जय हिंद साथियों। आज जो हम लोग करने वाले हैं आर्मी क्लर्क के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन जो PQRS है, इसके बिना आप आर्मी क्लर्क में नहीं आ सकते हो। अगर क्लास स्किप करना है तो अभी आप जा सकते हैं, नहीं तो आज एक सेकंड के लिए स्किप मत करिए और मेरे साथ आज पूरा क्लास को लगा लीजिए। और जो भी आज क्लास देखेंगे सभी का कमेंट भी आना चाहिए। आज जय हिंद जय भारत का कमेंट आना चाहिए, सभी का आना चाहिए अगर आर्मी क्लर्क बनना चाहते हो तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का। स्टार्ट करने से पहले एक चीज़, अगर आप आर्मी क्लर्क में 100% चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए या फिर कहीं भी क्लास करना चाहते हो तो मेरे क्लास से जो इंग्लिश क्लास है वो ज़रूर ज्वाइन कर लेना। इसमें आपको 100% है उम्मीद है जो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इससे बढ़िया क्लास पूरे इंडिया में नहीं मिलेगा, इसका मैं आपको 100% दावा करता हूं। इससे बढ़िया क्लासेस नहीं मिलने वाला है क्योंकि ये आर्मी क्लर्क के लिए स्पेशल क्लास है। अभी जो इसका फी है मात्र 500 है, 500 है आर्मी क्लास कंप्लीट इंग्लिश के लिए, वन टाइम फी है ये। तो अभी क्लास ज्वाइन कर लीजिए और आपका एग्जाम जल्दी आने वाला है। यहाँ 500 की मत देखिएगा, बस आपको क्लास फोकस करना है। क्लास है, इससे बढ़िया क्लास नहीं मिलने वाला आपको, इस बात का गारंटी है। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट कर लेते हैं आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन जो कि है PQRS। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने में आ गया है और प्रैक्टिस आप मेरे साथ करें और मेरे आंसर करने से पहले आप लोग आंसर आप निकालें आप लोग और आंसर चेक करें मेरे आंसर से। तो देखिए पहला जो आपका है, आपका ये सेंटेंस यहाँ फिक्स है। आप उसके बाद आपको PQRS को अरेंज करना है, उसके बाद आपको ऑप्शन चुनना है। अब देखिए ये बनाने के लिए मैंने हमेशा से कहा है कि आपको इसमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा नए नए क्वेश्चन के साथ। अगर आप क्वेश्चन नहीं है तो हमारे पास जो ई बुक है जो कि 150 का है, वो आपको प्रैक्टिस करने के लिए उसमें पैसेज सिनोनिम एंटोनिम सभी चीज़ में है, वो ले सकते हैं। उसका मैंने लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में। अगर तब भी आप फुल टेस्ट भी चाहते हो तो इसके लिए वॉल्यूम 3 तक बना दिया गया है, सभी लो आप और तैयारी करो। इससे बढ़िया कंटेंट आपको पूरा इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा, पूरा लेटेस्ट पैटर्न पर है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन ये है कि ही वाज सो काइंड एंड जनरस दैट। अब यहां पर देखना है आपको क्या है, वह जो है बहुत ही काइंड और जनरस है, ठीक है। उसके बाद कौन सा लोगे आप, देखो दैट के बाद यहां क्या आ जाएगा, ही नॉट ओनली आ सकता है। दैट के बाद देखो यहां पर मेड अदर्स डू सो। अब दैट के बाद मेड अदर डू सो तो आएगा नहीं यहां पर, तो यहां काट दो इसको, ठीक है। दैट के बाद बट ऑल्सो आएगा नहीं, काट दो यहां पर। अब यहां पर दैट हेल्प्ड देम हिमसेल्फ, देखो यहाँ पर दैट हेल्प देम हिमसेल्फ। तो अभी मुझे आपको ये लगना रहा है ये होगा, लेकिन अब देखो ये तो कंप्लीटली नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आपका ये आ सकता है आपका ही नॉट ओनली। जैसे कि मान लो दैट के बाद कोई ना आपको सब्जेक्ट लेना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पर ही तो आ गया, यहाँ पर ही के बदला में और यहाँ कोई देख रहा हूँ नहीं मुझे मिल रहा है, बढ़िया मिल रहा है, तो यानी पी से स्टार्ट हो सकता है। जैसे कि पी से स्टार्ट हो सकता है, मुझे लग रहा है, उम्मीद लग रहा है कि मुझे पी से स्टार्ट हो सकता है। तो डायरेक्टली मैं ऑप्शन पर आ जाऊंगा कि ऑप्शन में देख लो आप पी से स्टार्ट होने वाला एक ये दिया गया है और एक ये दिया गया है यहाँ पर। अब देखो पी के बाद क्या आ जाएगा, अब यहाँ ये भी देख रहे हो कि नॉट ओनली होता है, तो नॉट ओनली होता है तो बट ऑल्सो भी, उम्मीद है कि 99% बट ऑल्सो भी आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर नॉट ओनली के बाद क्या आएगा, बट ऑल्सो, बट ऑल्सो इसमें दिया गया है, लेकिन डायरेक्टली नॉट ओनली के बाद बट ऑल्सो तो आएगा नहीं। नॉट ओनली के बाद बट ऑल्सो, उसके बाद कुछ ना कुछ वर्ब लेगा, सब्जेक्ट ले ऑब्जेक्ट लेगा, कुछ ना कुछ लेगा। इसलिए नॉट ओनली के बाद कोई ना कोई ऐसा दो आप यहां पर, तो आपको आर बिला नहीं आएगा। तो जैसे आर बिला नहीं आएगा तो यहां पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी 100% करेक्ट हो जाएगा। देखो मैं बिना पढ़े हुए, बिना आपका पूरा अंदाजा लगाए हुए मैंने आपको आंसर कर दिया है। आपको भी ऐसे ही करना है, इसलिए मैं कहता हूं आपको ये करने के लिए आपको प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं क्लासेस में, आपका रिकॉर्डेड क्लास में, लाइव क्लासेस में यही चीज़ आपको सिखाता हूँ कैसे करना। आपको अगर सेम का सेम क्वेश्चन आ जाए अगर तो बहुत बढ़िया, नहीं आए तब भी आप 100% आप करके आओगे एग्जाम में, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ करके आओगे। अब आगे भी मैच कर लो कि पी के बाद PSRQ है नहीं है। देखो ही नॉट ओनली, उसका एस लेना पड़ेगा मुझे, ही नॉट ओनली हेल्प देम हिमसेल्फ। अब देखो यानी कि वहाँ मतलब खुद ही मतलब उनको हेल्प नहीं किया, मतलब खुद केवल हेल्प ही नहीं किया वो, बट ऑल्सो मेड अदर्स डू सो, खुद ही अपने आप को अपने हेल्प नहीं किया, वो दूसरे को के लिए भी ऐसा करा है, उसने दूसरे के लिए भी ऐसा करा आपने। यानी कि देखो ही नॉट ओनली हेल्प देम हिमसेल्फ बट ऑल्सो मेड अदर्स डू सो, बिल्कुल यहाँ है ना, यहाँ पर बट ऑल्सो के बाद भी वर्ब आ गया, नॉट ओनली के बाद भी वर्ब यहाँ पर आ गया, V2 आ गया। तो बिल्कुल आपका ग्रामेटिकली मीनिंगफुली ऑप्शन से हर तरह से मैंने यहाँ करा है, तो आपका आंसर यहाँ पर निकल के आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। देख लीजिए कितना अच्छा सा क्वेश्चन है। आपको जब क्वेश्चन बनाओगे ना तो लग जाएगा कि आपका कितना आप ये कर रहे हो, कितना अच्छा से पढ़ रहे हो। आप बिल्कुल टेंशन लेगा ये नहीं है आपके कि आपको एग्जाम से पहले कंफर्म हो जाएगा कि मैं एग्जाम में पास कर जाऊंगा, क्योंकि मैं 1+ डिफेंस एकेडमी से क्लास कर रहा हूं, क्लास लिया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कितना बढ़िया सा क्वेश्चन है।
आपको रीअरेंज करना है आपको। देखिए इसको क्या जंबल वर्ड भी कहा जाता है, PQRS भी कहा जाता है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी कहा जाता है, कुछ भी कहा जाता है, लेकिन आपको PQRS से यहाँ पर मैंने मेंशन करा है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर इफ वी के बाद ये ब्लैंक दिया गया है, ब्लैंक में ये PQRS का करेक्ट फॉर्म आएगा, उसके बाद इंडेक्स ऑफ हिज माइंड। इस क्वेश्चन को आपको ऐसे भी आ सकता है कि पहला पॉइंट में दे देगा आपको इफ वी, क्या दे देगा, देखो क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, इफ वी उसका PQRS दे देगा यहाँ पर, उसके बाद 6 में दे देगा, एक दे दिया ये, और 6 में दे देगा आपको इंडेक्स ऑफ हिज माइंड। क्या हो जाएगा, इंडेक्स ऑफ हिज माइंड। ये पूछने का तरीका है, ये पूछने का तरीका है। यानी पहला पॉइंट में ये दे दिया, PQRS ये दे दिया, लास्ट में आपको ये दे दिया, बस वही तरीका आपका है क्या, पहला पॉइंट ये, लास्ट का पॉइंट ये, ठीक है, बीच में आपको एंड करना है आपको। देखो एज इफ वी जैसे आ गया तो वी के बाद क्या, कोई ना कोई आपको वर्ब लेगा, तो वर्ब एक इसमें दिया है, P में दिया है, और एक S में दिया है, या तो आपका सेंटेंस P से स्टार्ट होगा या फिर S यहाँ पर स्टार्ट होगा इस कंडीशन में। तो देखो P वाला ये दिया गया है और S वाला ये दिया गया है, और आपका दो ऑप्शन वैसे ही कट गया। अभी देख लो यहाँ पर, उम्मीद है मैंने काट दिया यहाँ पर, तो 99 चांसेस % है यहाँ पर इन दोनों में से ऑप्शन नहीं आएगा। मैं 100% अब यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, 99% मैं कह रहा हूँ यहाँ आपको यहाँ पर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्लास को मिस मत करना। अब देखो आपका आंसर या तो ए होगा या तो फिर डी होगा, अब क्योंकि वर्ब लेना पड़ेगा आपको। अगर मैं देख रहा हूँ कि इफ वी विल फाइंड दैट, सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है विल से, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड दैट, दैट के बाद क्या लोगे आप, क्या फेस करेक्टली वी, वो आपका मैच नहीं करने वाला आपको, दैट फेस करेक्टली, ठीक है। आपको दैट इट इज ट्रू, दैट के बाद इट आएगा नहीं यहाँ पर, ये आपका ये भी नहीं होगा। देखो यहाँ पर दैट में, दैट के बाद में आएगा नहीं यहाँ पर, तो आपको देखो यहाँ पर अगर इससे मैच नहीं करा आपको तो इससे मैच करवा लो एक बार, ठीक है। देखो यहाँ पर इफ वी में रीड मैंस क्या, मैंस फेस, यानी कि एस के बाद क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, एस के बाद क्यू आ जाएगा। देखो यहाँ पर ये वाला मैच कर रहा है मेरा, अब पी के बाद मेरा क्यू मैच नहीं कर रहा है। अब देखो इसके बाद मतलब पी मेरा मैच नहीं कर रहा है यहाँ पर, तो पी के बाद क्यू भी मैच नहीं करेगा, यानी एस मैच कर रहा है, तो एस के बाद मेरा क्यू भी मैच कर रहा है यहाँ पर। वैसे भी आप देख लो एपोस्ट्रोफी के बाद कोई ना कोई नॉन आएगा आपका यहाँ पर। देखो एपोस्ट्रोफी मैंस के बाद क्या इट दोगे, क्या नहीं दोगे, एपोस्ट्रोफी के बाद दोगे नहीं यहाँ पर। मैंस के बाद क्या आप ये विल दोगे, क्या नहीं दोगे आप, तो मैंस के बाद एक ही ऑप्शन बचता है आपका, क्यू बचता है। तो वैसे भी आप देखोगे यहाँ पर, अगर मुझे पता नहीं होता है सेंटेंस अब कहाँ से स्टार्ट होगा, तो एस के बाद तो आपको क्यू करते आप ना, एस के बाद तभी आप क्यू करते। तो एस क्यू किस में दिया गया है, एस क्यू, देखो एस क्यू इसमें दिया गया है एक, एस क्यू और एस क्यू इसमें दिया गया है। वैसे भी आपका दो ऑप्शन वैसे भी गलत हो रहा है। देखो मैं क्या क्या बता रहा हूँ, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बता दिया है आपको कि ये करने के लिए आपको हर तरह से दिमाग लगाना पड़ेगा, हर तरह से, ये आपका प्रैक्टिस से ही आएगा ये चीज़, ठीक है। अब देखो एस के बाद मैंने क्यू कर दिया, अब मुझे दिया है पी दिया है। अगर हम लोग अगर मैन के अगर फेस को ठीक से रीड करते हैं, देखते हैं करेक्टली, वी के बाद फिर मेरा क्या आ जाएगा, वर्ब आ जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल सही हो जाएगा मेरा, क्यों वी के बाद तो आ रहा है, इट आएगा नहीं। तो देखो वी विल फाइंड दैट, हम लोगों को मिलेगा कि इट इज ट्रू इंडेक्स ऑफ हिज माइंड, उसके माइंड में क्या चल रहा है ये हम लोगों को सच सच बता देगा। बिल्कुल सही आ रहा है ना। इफ वी मे रीड मैंस फेस करेक्टली वी विल फाइंड दैट इट इज ट्रू इंडेक्स ऑफ हिज माइंड, बिल्कुल सही हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी जो है आपका यहाँ आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखना, और इस बार पहली बार अगर चैनल पर हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नहीं तो आप लाइक तो आप करते ही हो, लाइक जरूर करना। कमेंट में आपका जय हिंद जय भारत आना ही चाहिए, पूरे जोश के साथ, पूरे जुनून के साथ, पूरे एनर्जी के साथ। इस बार आपको एग्जाम निकालना है तो निकालना है तो निकालना है, एक ही है लास्ट टारगेट है, एक ही है, कमिटमेंट मैंने कर दिया है तो कर दिया है, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है कि मुझे करना है तो करना है, एक ही बार पूरे जुनून के साथ, पूरा आपको एनर्जी के साथ करना है, आपको इस बार करना है आपको, ठीक है। जब भी एग्जाम हो जाए आपको एग्जाम क्रैक करना है तो क्रैक करना है। अब यहाँ पे आ जाओ, फिर से आपको दिया गया यहाँ पहला वर्ड फिक्स दे दिया गया यहाँ पर, उसके बाद आपको PQRS को फिर मैच करवाना है। आपको क्या आ जाएगा, प्लीज इक्वली आएगा नहीं, यहाँ पर प्लीज शेयर आ सकता है, प्लीज सो आएगा नहीं, प्लीज अमोंग आएगा नहीं, यानी प्लीज के बाद आपको कोई ना कोई वर्ब यहाँ पर लेना पड़ेगा, क्योंकि सेंटेंस आपका इंपेरेटिव में है। तो प्लीज शेयर द प्राइज मनी, कैसे बोल रहा है, प्लीज शेयर द प्राइज मनी, प्राइज मनी के बाद आप इक्वली यहाँ ले लो, क्योंकि देखो मनी को कैसे बांटा जाएगा, इक्वली बांटा जाएगा ना, बराबर बांटा जाएगा। क्यू के बाद आप पी कर लो, तो क्यू पी किस में दिया गया है, क्यू पी इसमें दिया गया है, इसमें दिया गया है, तो वैसे भी आपका आंसर अभी भी आपका ये नहीं आने वाला है और ये नहीं आने वाला है। वैसे क्यू के बाद आप आर देख रहे हो यहाँ पर, क्यू के बाद आर आएगा क्या, शेयर द प्राइज मनी
सो दैट ऑल आर सेटिस्फाइड। देखो सेंटेंस आपका स्टार्ट हो सकता है, लेकिन आपको ये लेना पड़ेगा कैसे बांट रहा है, इक्वली को, मनी को इक्वली बांट रहा है, तो क्यू के बाद पी मेरा मैच कर रहा है। तो एमोंग योर फ्रेंड कैसे बांट रहा है, इक्वली बांट रहा है, तो अपने फ्रेंड के बीच बांट रहा है। उसके बाद एस लेना पड़ेगा आपको। अगर मान लिया जाए फ्रेंड के बीच बांट रहा है, इक्वली बांट रहा है, तो सो दैट ऑल आर सेटिस्फाइड, यानी तब क्या हो जाएगा, सभी को संतुष्टि मिल जाएगा, सभी को मिल जाता है यहाँ पर, यानी कि एस के बाद फिर आपका आर आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि कह सकते हैं आर यहाँ पर आ जाएगा। क्यू पी एस आर जो कि दिया, क्यू पी एस आर किस में दिया गया, क्यू पी एस आर ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है, तो सी नंबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बस क्लास फोकस करना है आपको, और आपके जो पेड कोर्स जो भी लिए हैं मेंबर, उसमें 100 का सीरीज आने वाला है, 100 का PQRS का आ जाएगा। उसमें समझ लीजिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस है आपका, 100 क्वेश्चन का आपका रहेगा PQRS, तो समझ लीजिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, जरूर कर लीजिएगा। हो सकता है कि पहले पार्ट में मैं आपको 50 क्वेश्चन का PQRS का ऐसे ही आपको समझा के मैं वहाँ बना दूंगा आपको, ताकि अब एग्जाम से पहले मैं कर दूंगा ये चीज़, इसलिए क्लास अब जरूर ज्वाइन कर लेना। हो सकता है कि भाई 500 से ज़्यादा बढ़ जाए, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्लास कल मत करना, आज करो ज्वाइन, क्योंकि ऐसा क्लास आपको नहीं मिलने वाला है, ऐसा पूरा डेडिकेटेड है आर्मी क्लर्क के लिए, इतना समझ लीजिएगा। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको, फिर से रीअरेंज करना है आपको। यहाँ पर दिया गया सेंटेंस कैसे 1 2 3 4 5 6, आपको इसको अरेंज करना है, इसमें PQRS नहीं है, बस आपको इसी को अरेंज करके ऑप्शन भी आपको इसी टाइप से दिया गया है। अब यहाँ पर देख लो, टू हैव एन से स्टार्ट होगा नहीं, ओबीडियंट से यहाँ स्टार्ट होगा नहीं, इंटेलिजेंट से स्टार्ट होगा नहीं, आर्ट से होगा नहीं, सन या फिर यू से हो सकता है। अगर मैं मान लूँ सन से बढ़िया मुझे यू लग रहा है, एक मेरा अंदाजा करके कि यू से आपका स्टार्ट हो सकता है, अब यू से स्टार्ट कर लीजिए। यू जैसे स्टार्ट करोगे तो अब बाद आपको वर्ब लेना पड़ेगा। वर्ब इसमें क्या है, यू के बाद टू आएगा नहीं, ओबीडिएंट आएगा नहीं, इंटेलिजेंट आएगा नहीं, आर हो सकता है, सन आएगा नहीं, यानी कि यू, यानी कि 6 के बाद क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। देखो 6 4 स्टार्ट होने वाला किस में दिया गया है, एक ए में दिया गया है और एक डी में दिया गया है, तो वैसे भी आपका 6 के बाद एक नहीं आएगा। देखो यू टू हैव, यू टू हैव, देखो ये देख रहे हो ना, यू टू हैव 6 के बाद एक, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा आपका। 5 क्या स्टार्ट हो सकता है, 5 3 स्टार्ट हो सकता है आपका, सन, सन के सन इंटेलिजेंट, देखो 5 3 मिला हो जाएगा, 5 से हो रहा है सन और उसके बाद क्या 3 ले रहा है, सन इंटेलिजेंट आपका होगा नहीं है आपका यहाँ पर, आपका ये भी गलत हो जाएगा। वैसे भी अब यहाँ पर मुझे लग रहा है क्या मेरा ए और यहाँ पर डी हो सकता है। देखो मैं कैसे बना रहा हूँ, कैसे ऑप्शन ले रहा हूँ, कैसे मैं मीनिंग ले रहा हूँ, कैसे मैं ग्रामेटिकल ले रहा हूँ, बस क्लास पर फोकस करो, मेरी बातों पर फोकस करो, इतना है आप लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास। अब यहाँ पर देखो यू आर फॉर्चुनेट, यू आर फॉर्चुनेट, आप इतने फॉर्चुनेट है कि टू हैव एन, फॉर्चुनेट के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर टू, यानी कि आप टू हैव एन क्या आ जाएगा, टू हैव एन, यानी कि क्या बात 6 4 1, 6 4 देखो एक अब किस में आ गए, एक तो इसमें दिया नहीं गया, यहाँ पर 2 दिया गया यहाँ पर, क्योंकि देखो यू आर फॉर्चुनेट ओबीडिएंट, फॉर्चुनेट ओबीडिएंट आएगा क्या, 4 के बाद 2 आएगा नहीं आएगा, वैसे आपका ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया, आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो गया, क्या हो गया, डी हो गया। अभी भी मैं संतुष्टि यहाँ मुझे नहीं, आपको नहीं मिलेगा तो आप पूरा पूरा करके देख लेना, आपका आंसर यही आ जाएगा। क्योंकि देखो मैं ये कह रहा हूँ कि पूरा क्वेश्चन बनाने से बढ़िया है कि पहले ही आपका आंसर लग जाए, उसके बाद आप 100% श्योर हो जाओ, कंफर्म कर लो पूरे पूरे को। आप क्या है, यू आर फॉर्चुनेट टू हैव एन, एन के बाद क्या ओबीडिएंट भी आ सकता है और इंटेलिजेंट भी आ सकता है, लेकिन आप एन के बाद आप इंटेलिजेंट लोगे, आप इंटेलिजेंट एंड ओबीडिएंट आ जाएगा, एन के बाद क्या आ जाएगा ओबीडिएंट, अगर एन के बाद ओबीडिएंट लोगे तो इंटेलिजेंट पे आ जाएगा एन ओबीडिएंट इंटेलिजेंट, ये तो गलत हो जाएगा ना, यानी कि आपको एक के बाद आपको 3 लेना पड़ेगा, तो एक बार 3 इसमें दिया गया है, उसके बाद 2 तो आ ही जाएगा, ओबीडिएंट सन, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। देखो कितना अच्छा से बन रहा है आपका सेंटेंस आपका। ये देखिए ये जितना सारा मैंने क्वेश्चन लिया है आप एग्जाम में आ चुके हैं, एग्जाम में, ठीक है, और आप एग्जाम में आने के पूरे पूरे संभावनाएं बन रहा है, यही क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन समझ लीजिए, यही क्वेश्चन आ जाएगा। इस तरह से आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए और एक रट्टा भी मार लीजिए। आपको जहां से मैंने लिया है उसमें कुछ आपका आंसर इसमें गलत था, लेकिन मैंने इसको ठीक करा है और मैं आपको एनालाइज करके मैं बता रहा हूं आपको कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। अब आगे आ जाओ, रीअरेंज दी पार्ट्स विच आर लेबल्ड PQRS इन करेक्ट सेंटेंस। फिर से आपको यहाँ पर सेंटेंस रीअरेंज करना है। यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर दिया गया है द हिमालयाज टू ऑफ लाई इंडिया द नॉर्थ। देखो सबसे पहले आप जब भी मेरा क्लास देखो तो फुल एनर्जी के साथ देखो, नहीं तो मेरा क्लास देखो ही नहीं आप, ठीक है। अब जब भी आपके पास, वैसे भी आप इंडियन आर्मी बनने जा रहे हो आप लोग, तो आपके पास एनर्जी होना ही चाहिए, क्योंकि आप पर ही पूरा देश टिका हुआ है, तो आपके पास कितना एनर्जी होना चाहिए, कितना ज़्यादा होना चाहिए
कितना ज़्यादा सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए आपके पास, कितना सही और गलत का फ़र्क होना चाहिए, आप ये खुद जानते हो। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी आप मेरा क्लास देखो, वन प्लस डिफेंस अकेडमी क्लास देखो, पूरे एनर्जी के साथ देखो। अब जो भी क्लास आएगा पूरे एनर्जी के साथ, फुल एनर्जी के पास आएगा, क्योंकि इस बार आपको इंडियन आर्मी बनने से कोई रोक नहीं सकता है। और आपका टारगेट यही होना चाहिए कि इस बार हम इंडियन आर्मी बनेंगे तो बनेंगे, ठीक है। इसीलिए क्लास को लाइक जरूर कर देना आप लोग, और पहली बार चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। और आप 100% सिलेक्शन चाहते हो तो आप वन प्लस डिफेंस अकेडमी का जो पेड कोर्स है, या तो इंग्लिश का है, मैथ का है, जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलो अब यहाँ क्या दिया गया है, द हिमालयाज 2 आएगा नहीं, ऑफ आएगा, ऑफ आ सकता है। देखो द हिमालयाज लाई, लेकिन देखो लाई इंडिया, ये कहने का मतलब देखो मेरा अंदाजा ये लग रहा है मेरा कि हिमालय कहाँ है, कि इंडिया के नॉर्थ में है यहाँ पर। तो ये क्या आ जाएगा, द हिमालयाज लाई क्या, लाई का 2 आता है, लाई टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। देखो द हिमालयाज लाई टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, यानी क्या है, हिमालयाज आपका 4 से स्टार्ट हो जाएगा, 4 से स्टार्ट, बस एक ही दिया गया इसमें, 4 के बाद 2 है क्या मेरा सही, 4 के बाद लाई टू, बिल्कुल ठीक है, उसके बाद 6, 2 के बाद द नॉर्थ, उसके बाद क्या 3 ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी आपका फिर से यहाँ पर आंसर करेक्ट हो गया यहाँ पर, ठीक है। कितना अच्छा क्वेश्चन है देख लो आप, ठीक है। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर आपको इसमें अरेंज करना है आपको। ये क्या दिया गया है, महात्मा गांधी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडिया। अब महात्मा गांधी क्या है, महात्मा गांधी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर अरेंज करना है आपको, इस ब्लैंक में PQRS को अरेंज करना है आपको। देखो क्या है, महात्मा गांधी के बाद जनरली आपको क्या लेना पड़ेगा, आपको एक भर लेना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पर इंटरलेशन आपका होगा नहीं, यहाँ पर मैच कर नहीं रहा है मीनिंगफुली। महात्मा गांधी टू द प्रॉब्लम्स ये आपका होगा नहीं, आपका यहाँ भी आपका महात्मा गांधी वाज नो आंसर, आपका ये हो सकता है, या महात्मा गांधी बिलीव्ड दैट। अब देखो जैसे कि मैं देख रहा हूँ वाज नो आंसर, ये ग्रामेटिकली ठीक नहीं है, अगर मैं मीनिंगफुली ले रहा हूँ तो ठीक है, लेकिन आपको इससे बढ़िया क्या होगा, महात्मा गांधी बिलीव्ड दैट, महात्मा गांधी ये मानते थे, इसमें विश्वास करते थे, यानी आर से आपका स्टार्ट हो सकता है। तो आर से स्टार्ट होने वाला बस एक ही दिया गया है, तो आप आंसर ले सकते हो। आर नहीं, एस यहाँ पर है, ठीक है, एस यहाँ पर क्या है, एस यहाँ पर है, एस से स्टार्ट होने वाला आपको एक ही दिया गया यहाँ पर, तो आपका सेंटेंस ऑप्शन नंबर डी से स्टार्ट कर सकते हो, चेक कर सकते हो। अब देखो महात्मा गांधी बिलीव दैट, उसके बाद पी दिया गया है बिलीव दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिल्कुल यहाँ मैच कर रहा है मेरा, आर लेना पड़ेगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज नो आंसर टू द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडिया। इंटरलाइजेशन अगर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि अनएम्प्लॉयमेंट खत्म नहीं हो जाएगा, ये कहने का मतलब है। तो इंटरलाइजेशन टू द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। प्रॉब्लम के बाद क्या ऑफ आ गया यहाँ पर, तो वैसे भी यहाँ से भी आप कर सकते थे कि लास्ट में क्यों आने वाला, सेंटेंस दी प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, यानी क्यू से स्टार्ट, देखो खत्म होने वाला एक ही दिया गया है और खत्म होने वाला है नहीं, तब भी आप आंसर कर सकते हो। तो कितना ज़्यादा तरीका कितना ज़्यादा है, मैं आपको सेंटेंस 20 से स्टार्ट कर सकता हूँ, लास्ट से स्टार्ट कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। ये मैं कब कर सकता हूँ, जब मैं प्रैक्टिस करूंगा बहुत बढ़िया से। तो आप समझ लीजिए कि आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो गया, और कितना ईजी तरीके से हो गया आप समझ सकते हैं। आगे आ जाओ, आगे दिया गया है द हीरोज ऑफ पीस आर एंड लिवर्ड फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन रेस। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर इसमें ब्लैंक में आपको फिर PQRS आपको अरेंज करना है। आपको यहाँ पर देखो द हीरो ऑफ पीस, यानी शांति का जो दूत है, हीरो जो हैं आर वो क्या होते हैं, वो ग्रेट सोशल रॉन्ग, ये होते आपका यहाँ स्टार्टअप होगा नहीं आपका, आर के बाद एंड आएगा नहीं, ये भी नहीं होगा आपका। आर हु हो सकता है, आर हु हैव, जैसे हु हैव आ गया तो ग्रामेटिकली ये ठीक नहीं यहाँ पर रहेगा, तो ये गलत हो जाएगा। और आपका ऑप्शन नंबर ऐसी बच रहा है एक, क्या हो जाएगा, द हीरोज ऑफ पीस आर ग्रेट स्कॉलर। जो पीस का दूत होते हैं, जो हीरो होते हैं, वो क्या होते हैं, ग्रेट स्कॉलर होते हैं, ठीक है, साइंटिस्ट होते हैं, स्टेटमैन होते हैं, एंड सोशल रिफॉर्मर होते हैं। बिल्कुल मेरा ऑप्शन नंबर एस से स्टार्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पर एस से स्टार्ट होने वाला बस एक ही दिया गया है, वह देखो उसके एस के बाद क्या आर दिया गया है ना, वैसे ना ग्रेट ये सब होते हैं, ये हीरो आर होते हैं, आर। अब देखो आर, उसके बाद आर लेना पड़ेगा, हु हैव बैनिस्ड पॉवर्टी, जो कि ये सब क्या कहें, ये पॉवर्टी यानी गरीबी को या खत्म करा है उसने, और एंड इग्नोरेंस, उसके बाद क्या क्यू, इग्नोरेंस एंड ये पॉवर्टी और ये उदासीनता को, यानी कि ये इग्नोरेंस को और पॉवर्टी को खत्म करा है इन्होंने। हीरोज ऑफ पीस जो ग्रेट स्कॉलर हैं, ये आपका साइंटिस्ट हैं, स्टेटमेंट हैं, और आपका सोशल रिफॉर्मर है, जो कि ये गरीबी को और इग्नोरेंस को खत्म करा है उसने। एस के बाद आर भी मैच कर गया, उसके बाद क्यू दिया गया है, एंड एबोलिस्ट ग्रेट सोशल रॉन्ग, और उसने क्या जो समाज में बुराइयां हैं उसको भी खत्म करा है उन्होंने।
एंड लेबर्ड फॉर बेटरमेंट फॉर ह्यूमन रेस, यानी कि क्या अपने जो कि हमारा समाज को सुधार करने में इसने बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत ज़्यादा मेहनत किया है। देखो यहाँ पर एस आ गया, आर आ गया, फिर क्यू आ गया, फिर पी आ गया, एस आर क्यू पी आ गया, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में आ गया। देखो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, कितना ज़्यादा बनाने में अच्छा है। बस आपको इसे मेहनत करने का काम है, प्रैक्टिस करने का काम है, थोड़ा मीनिंग पता होना चाहिए। देखिए पूरा मीनिंग पता नहीं भी होगा तभी चलेगा, पूरा मीनिंग पता होना चाहिए, कुछ ग्रामर होना चाहिए, और सबसे ज़्यादा जो प्रैक्टिस है आपका, प्रैक्टिस इसमें होना चाहिए आपका, ठीक है। इसीलिए आप जो है आप इस पर ज़्यादा फोकस करो और अच्छे से बुक से पढ़ो, ठीक है। जो कि आपका जो मेरा बुक जो है PDF जो है वो लेटेस्ट पैटर्न पर है, इसलिए यहाँ पैसे मत देखना, बस आप मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओ। बाद बाकी वन डिफेंस अकेडमी जो है आपके लिए हमेशा तत्पर है, आगे है, ठीक है। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन दिया गया है, ए फ्यू डेज लेटर वॉक्ड इनटू माय ऑफिस। अब देखिए ए फ्यू डेज लेटर क्या है, ए फ्यू डेज लेटर व्हेन माय फ्रेंड, सेंटेंस आपका यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर लेकिन आप चलो व्हेन माय फ्रेंड द फ्यू डेज लेटर दैट नाइट, देखो दैट इसके लेटर के बाद क्या दैट नाइट आएगा नहीं, ग्रामेटिकल ठीक नहीं होगा यहाँ पर। द फ्यू डेज लेटर, आपको लेटर आई वाज वर्किंग ऑन ए रिपोर्ट, देखो द फ्यूज डेड लेटर दैट हैड टू गो। देखिए यहाँ पर यानी कि अगर मैं इसके बाद अगर मैं ये ले लूँ, आर ले लूँ यहाँ पर, ए फ्यूज डेड लेटर आई वाज वर्किंग ऑन ए रिपोर्ट, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आर से स्टार्ट हो जाएगा। तो आर से स्टार्ट मतलब एक दिया गया है और डी दिया गया है, बी और डी दिया गया है। वैसे मैं देख रहा हूँ अगर आई वाज वर्किंग ऑन ए रिपोर्ट, आर के बाद क्या, आर के बाद मैं क्या ले लूँगा, मैं आर के बाद क्या ले लूँगा, मैं वर्किंग रिपोर्ट दैट नाइट भी हो सकता है, तो आर के बाद क्यू भी आ सकता है, और यहाँ पर क्या आर के बाद क्यू आ सकता है, तो आर के बाद एस आ जाएगा क्या, आई वाज वर्किंग ऑन रिपोर्ट दैट हैड टू गो। देखिए बिल्कुल ठीक है, आर के बाद यहाँ पर क्यू भी आ सकता है और एस भी आ सकता है यहाँ पर। अब देखो दोनों में बढ़िया क्या रहेगा मेरे लिए, अब आगे पढ़ूंगा तो मैं क्लियर होऊंगा। आई वाज वर्किंग ऑन ए रिपोर्ट दैट हैड टू गो दैट नाइट, अगर मैं ये कर रहा हूँ एस के बाद मैं क्यू ले रहा हूँ तो मेरा मैच कर जाएगा। देखो क्योंकि देखो यहाँ पर मैं उस रिपोर्ट पे काम कर रहा हूं जो कि जाने वाला था उस रात को, जब When my friend walked into my office, जब जिस दिन मेरा फ्रेंड ऑफिस में आया था। देखो यहाँ पर when my friend walked into my office, जब मेरे फ्रेंड जो है मेरे ऑफिस में आया था, उस रात की बात है, उस रात को जाना था जिस पर मैं काम कर रहा था। यानी कि हो जाएगा आर के बाद एस ले लो, एस के बाद क्यू ले लियो, आर के बाद एस ले लिया मैंने, फिर क्यू ले लिया मैंने, फिर आपका पी ले लिया, तो यहाँ पर आर एस क्यू पी क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मीनिंगफुली। तो देख लो कितना ज़्यादा आसान है, बस आपको मेहनत करने की बात है। अपने आप में फिर से एनर्जी लाओ और फिर से अपने आप के अंदर एक कमेंट करो कि जय हिंद जय भारत करो, और फिर से क्लास पर फोकस कर दो और आगे बढ़ते रहो मेरी क्लास पर। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, द इम्पोर्टेंट थिंग टेकिंग पार्ट, द इम्पोर्टेंट थिंग टेकिंग पार्ट, द इम्पोर्टेंट थिंग टेकिंग पार्ट, जैसे मान लिया गया यहाँ पर द इम्पोर्टेंट थिंग। अब इम्पोर्टेंट थिंग क्या आ गया, इम्पोर्टेंट थिंग के बाद क्या आ जाएगा, विनिंग हो सकता है, इंपॉर्टेंट थिंग विनिंग, इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉट, उससे बढ़िया मुझे ये लग रहा है इज नॉट, अभी ग्रामेटिकली इंपॉर्टेंट थिंग के बाद बट नहीं आएगा, यानी इंपॉर्टेंट थिंग इन द ओलंपिक आपका ये भी हो सकता है, यानी एस से स्टार्ट हो सकता है आपका, क्यू से स्टार्ट हो सकता है आपका यहाँ पर। अब मैं एक बार मीनिंगफुली देख रहा हूँ कि यहाँ पर क्या कह रहा है आप, द इंपॉर्टेंट थिंग टेकिंग पार्ट, यानी कि इंपॉर्टेंट थिंग इन द ओलंपिक गेम, अगर ये मैं कर रहा हूँ आपको देखो यहाँ पे हो जाएगा द इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉट विनिंग, ठीक है, इंपॉर्टेंट थिंग नॉट बट इन द ओलंपिक गेम्स टेकिंग पार्ट। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मतलब तो निकल रहा है, ग्रामेटिकल ठीक लग रहा है मुझे, लेकिन यहाँ पर देखो कि यहाँ पर एक मीनिंगफुली नहीं निकल रहा, मीनिंग नहीं निकल रहा यहाँ पर। द इम्पोर्टेंट थिंग इन द ओलंपिक गेम, ओलंपिक गेम में क्या है इंपॉर्टेंट थिंग ये है, महत्वपूर्ण चीज ये है ओलंपिक गेम में कि इज नॉट विनिंग करना, जीतना, ये क्या है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट टेकिंग पार्ट, लेकिन उसमें भाग लेना ही बड़ी बात है। देखो ओलंपिक गेम में क्या है, द इम्पोर्टेंट थिंग इन द ओलंपिक गेम में क्या है कि विनिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उसमें भाग लेना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर है। तो यानी कि देखो एस के बाद क्या लोगे आप, इन द ओलंपिक गेम्स इज नॉट विनिंग, एस के बाद आप क्यू ले लोगे, एस के बाद क्यू ले लियोगे आपने, इज नॉट विनिंग यानी कि पी लेना पड़ेगा, उसके बाद एस क्यू पी, उसके बाद आप क्या हो जाएगा बट, यानी कि आर लेना पड़ेगा, एस क्यू पी आर किस में दिया गया है, एस क्यू पी आर ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। अब देख लो कितना ज्यादा आसान है, अब इसको पढ़ के देख लो क्या है, द इम्पोर्टेंट थिंग
इन ओलंपिक गेम्स इज नॉट विनिंग बट टेकिंग पार्ट, उसमें भाग लेना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। क्या है? इन द अपसाइड डाउन ग्रेड अगेंस्ट ग्रेविटी, या देखो इन द अपसाइड डाउन ब्लड फ्लोज विदाउट दी स्ट्रेनिंग पोस्चर टू दी हार्ट। अब यहाँ पर क्या है? द अपसाइड डाउन पोस्चर, देखो पोस्चर में बात कर रहा हूं यहाँ पर ना, देखो ये एक एक्सरसाइज की बात किया जा रहा है यहाँ पर। अपसाइड डाउन क्या होता है? जब हमारा सर जो होता है नीचे होता है, पैर मेरा ऊपर होता है। जब सर मेरा नीचे होता है और पैर ऊपर होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग अपसाइड डाउन कहते हैं। तो मेरा अपसाइड डाउन क्या आ जाएगा? मेरा पोस्चर रहेगा ना, मेरा स्थिति जो रहेगा, मेरा पोस्चर जो बॉडी का बनता है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। यानी कि आर से आपका सेंटेंस यहाँ पर स्टार्ट हो सकता है। तो आर यहाँ में क्या हो जाएगा? मेरे लिए ए से स्टार्ट, ए में दिया गया और किसी में नहीं दिया गया है। अब देखो द अपसाइड डाउन पोस्चर, उसका क्या मेरा पी मैच कर रहा है, मेरा आर पी। अब अपसाइड डाउन पोस्चर्स ब्लड फ्लोज क्या होता है? इन द अपसाइड डाउन पोस्चर ब्लड फ्लो करता है, बिल्कुल ब्लड फ्लो, ब्लड उसके बाद पी के बाद एस, फ्लो टू द हार्ट। देखो कहाँ फ्लो के बाद क्या आ गया? टू आ गया ना, फ्लो के बाद विदाउट आएगा नहीं, तो फ्लो टू द हार्ट, यानी एस भी मैच कर रहा है, उसके बाद क्यू तो मैंने मैच कर ही जाएगा। टू द हार्ट विदाउट द स्ट्रेनिंग अगेंस्ट ग्रेविटी, जहाँ हमारा ब्लड कैसे फ्लो करता है? ऊपर नीचे की तरफ करता है ना, लेकिन जब अपसाइड डाउन करते हैं तभी मेरा क्या होता है? ये उल्टा तरफ से विदाउट स्ट्रेनिंग, या कोई बिना स्ट्रेनिंग किए हुए, दवा डाले हुए ब्लड क्या होता है? ये ग्रेविटी यानी जो हमारा जो जैसे ब्लड जो फॉलो करता है उसके अगेंस्ट में ये ब्लड फॉलो करने लगता है जब मेरा सर नीचे होता है। तो ये कहा जा रहा है, यानी कि बाद आपका RPSQ क्या हो जाएगा? आपका आंसर यहाँ पर फिक्स हो गया, कंफर्म यहाँ पर हो गया। देखो क्वेश्चन करने का कितना ज़्यादा तरीका यहाँ पर है। तो अभी मैं 10 क्वेश्चन ही में लेकर आया हूँ, बाद बाकी इससे ज़्यादा क्लास देखनी है और आपको सिलेक्शन जो है, आपको रेट बढ़ाना है, आपका उम्मीद बढ़ाना है आपका। तो आप इंग्लिश से डर लगता है तो आप इंग्लिश का क्लास जरूर ज्वाइन कर लें। यहाँ पर पैसे की बात मत देखना है, यहाँ पर बस 500 की बात है, बस पूरे क्लास की बात है। आपके पास क्लास रहता ही है, क्लास को जितना बार देखना है उतना बार आप देख सकते हो। लाइव क्लासेस से बढ़िया है, आप अभी में फिलहाल में अब ये क्लास करो और रिविजन करो, इसका बेस्ट क्लासेस मिलेगा आपको। अब आगे आ जाओ, ये एक इंपॉर्टेंट सेशन है कि ये वॉल्यूम नंबर 3 है आपका आर्मी क्लर्क के लिए फुल टेस्ट पेपर का, जो लेटेस्ट पेपर बनाया गया है। इससे पहले वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 2 है, वॉल्यूम 3 है। तो आप ये तीनों वॉल्यूम ले लो, प्लस में इंग्लिश का जो दिया गया है, जो मैंने ई बुक बना दिया है वो भी आप करो। ठीक है, उसमें 50 पैसेज दिया गया है, आपका 280 कॉमन एरर है, 77 PQRS है, 100 आपका आर्टिकल है, 280 आपका कॉमन एरर है, 1000 जो है आपका सिनोनिम एंटोनिम मिलाकर है। जो भी है कंप्यूटर का है वो सभी जो है इंपॉर्टेंट है। तो आप लेने के लिए या तो मुझे आप इस नंबर व्हाट्सएप कर सकते हो, डायरेक्टली आप पे करने के लिए यही नंबर दिया गया है। जब पे करोगे तो केशव के नाम से आएगा पेमेंट करने के लिए। जो भी लेना है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो या फिर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपको बुक जो है आपको कर दूंगा आपके व्हाट्सएप सेंड। या फिर क्लास लेना चाहते हो तो क्लास के लिए भी पेमेंट आप यहीं कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको कूपन कोड दे दूंगा और एप्लीकेशन में आप डाल के क्लास एक्टिवेट कर लेना। तो यही बात मैं कह रहूँगा लास्ट जाते जाते कि आप क्लास जरूर ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आपको सिलेक्शन चाहिए आपको तो ठीक है, बाद बाकी ये सब कुछ आप जानते हो, सही क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उतना ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। बाद बाकी अभी तक क्लास देखे हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना आप लोग। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक सभी से एक बार फिर से जय हिंद।